हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो टुडे एज वी डिस्कस दैट द टॉपिक ऑफ क्लास 10th मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम में कहते हैं द्विघात समीकरण। तो आज हम उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, द्विघात समीकरण के मेरे दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बिना समय को व्यर्थ किए हुए हम अपने वीडियो लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आखिर किसे कहते हैं? तो मित्रों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिनके पास दो रूट्स होती हैं। अब आप कहेंगे दो रूट्स, ये रूट्स क्या होती है? तो रूट्स होती हैं भाई साहब जीरो। क्या होती हैं? जीरोज़। तो डिस्कस करते हैं ज़ीरोज़ के बारे में। देखिए, पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक का किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्तों? तो मेरे दोस्तों, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है, मतलब वो किस फॉर्म में पाया जाता है, आखिर वो किस फॉर्म में रहे, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, तो वो मेरे दोस्तों हैं ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। जहाँ जो a है मेरे दोस्तों, a जो है डज नॉट इक्वल टू 0, वेयर a डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस करते हैं कि भाई साहब वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम एग्ज़ाम्पल इसको समझते हैं, इसके एग्ज़ाम्पल को मेरे दोस्तों। तो देखिए, हम किसी भी पॉलिनोमियल को लेते हैं जो है 2x² - 5x + 7 इज इक्वल टू 0। एक सेकंड रुकिए। देखिए, ये इतना पॉलिनोमियल है, अगर हम इज इक्वल टू 0 लगा देते हैं जैसा कि यहाँ लगाया गया है, तो ये तुरंत क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, द्विघात समीकरण बन जाता है। आप वीडियो को भाई साहब गौर से देखिएगा, है ना। px इज इक्वल टू 2x² - 5x + 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब फिर हम डिस्कस करते हैं, ये जो है ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी जो डिग्री है मेरे दोस्तों, डिग्री जिसे हम हिंदी में घात कहते हैं, वो कितनी मैक्सिमम हो सकती है? और 2 हो सकती है। ये देखिए यहाँ दे रखा है। और अगर डिग्री 2 है तो इसके पास जो जीरोज़ हैं, यानी इसका जो जीरोज़ है मेरे दोस्तों, वो भी 2 होगा, जिसे हम रूट्स कहते हैं, जीरोज़ कहते हैं या रूट्स कहते हैं ना मेरे दोस्तों। अब जैसे हम एग्ज़ाम्पल देखिए, हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले कि हम एक चीज़ समझना चाहेंगे, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का, जहाँ px = 2x² - 5x + 7 इज इक्वल टू 0 है ना। तो 2x² - 5x + 7 इज इक्वल टू 0, ये जो हमारा दे रखा है मेरे दोस्तों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड है मेरे मित्रों, बहुत ध्यान से वीडियो को वॉच करिएगा, है ना, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आपको आने वाला है। तो पहला मेथड दोस्तों मेरा है फैक्टराइजेशन, एंड दूसरा मेथड है मेरे दोस्तों जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने वाला मेथड। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड हम इसे कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम समझने वाले हैं ना मित्रों, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो 2 मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पहला मेथड जानेंगे, ठीक है, पहला मेथड जानने वाले हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं x² + 7x + 12, ये हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो x² + 7x + 12 है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो मिडिल टर्म को देखिए, सबसे पहले समझिए यहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 × 1। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 × 1। अब हमें
इसको संख्याओं को इधर उधर करके हमें 7 लाना है, या तो एडिशन द्वारा या तो सब्ट्रैक्शन द्वारा। देखिए मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि पहला स्टेप हमारा रहेगा 12 इंटू 1 करेंगे हम, यानी थर्ड टर्म को, कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, ये है मेरे दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द कांस्टेंट टर्म, है ना। तो 3 इंटू 4 इंटू 1, तो देखिए करेंगे। अब देखिए हमें साफ साफ दिख रहा है, अगर हम 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हमारा आ रहा है, 4 प्लस 3 कितना है, लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। 3 चौके 12, है ना, 3 चौके 12 और 3 और प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो फिर से आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट स्टेप हमारा जो रहेगा 12 इंटू 1 रहेगा, यानी कांस्टेंट टर्म से हमको मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। तो 12 इंटू 1 हमारा निकल के आएगा। फिर हम करेंगे देन 3 इंटू 4 इंटू 1 एंड देन 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, है ना। और फिर देन हम सॉल्व भी करने वाले हैं, है ना। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 3 लिख सकते हैं ना। हमारा जो आया था वही हमें पुट करना है। देखिए 7 को हम 4 प्लस 3 लिख सकते हैं ईजिली, देन बी पुट, बिना किसी हिचकिचाहट और हेजिटेशन के, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स का मल्टीप्लाई 4 से होगा एक बार और दूसरी बार 3 से होगा। तो 4 इंटू एक्स प्लस का है, फिर 3x प्लस 12, है ना, प्लस फिर 12, फिर हो जाएगा x कामन, इसमें से x कामन, इसमें से भी जो कामन बन रहा है हमें इसको 2 टर्म मान लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड 3x प्लस 12, है ना। तो इसमें से x कामन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ x प्लस 4, यहाँ से कामन हो जाएगा तो बचेगा इधर कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हम ले लेंगे 3 को कॉमन, तो यहाँ बचेगा हमारा x, और यहाँ से भी ले लेंगे। देखिए हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, तो इसमें से भी 3 को कॉमन ले लेंगे, तो हमने ले लिया है, तो बचा हमारा कितना, 4। अब क्या करना है, x ब्रैकेट x प्लस 4 ब्रैकेट, इसमें से और इसमें से हमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से हमें री कामन ले लेना है। तो x प्लस 4 इसमें भी कामन है, x प्लस 4 इसमें भी कामन है, तो x प्लस 4 हमारा री कामन हो जाएगा, और बचा हमारा क्या, x बचा प्लस 3 बचा, तो हमें देन ऐसे लिख देना है इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा 0 चल रहा है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जानते हैं क्या फॉर्म होता है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमारा फॉर्म होता है ना। तो हम यहाँ इसलिए हमने 0 कर दिया। अब क्या होगा, हमें क्या करना है, x प्लस 4 को एक बार 0 के इक्वल लिखना है एंड देन x प्लस 3 को 0 के इक्वल लिखना है। अब x इज इक्वल टू -4 हम लिख सकते हैं ना, इधर प्लस 4 है और इक्वल के राइट साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा। देखिए साइड चेंज होने पर साइन भी चेंज हो जाता है, साइड चेंज होने पर साइन भी चेंज हो जाता है ना। तो देन अब इसको क्या करेंगे, +3 को -3 हम हो जाएगा फट से, और ये हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन। अब देखिए ये जो सॉल्यूशन निकल के आया है, हम पहले जो हमारा 0 निकल के आया यानी सॉल्यूशन निकल के आया है, ये जो हमारा पहला 0 निकल के आया है ना, ये जो हमारा पहला 0 निकल के आया हम इसे अल्फ़ा कह सकते हैं, अल्फ़ा। एंड जो दूसरा 0 निकल के आया है इसे बीटा कह सकते हैं, है ना। अब ये हमारा क्या निकल गया, सॉल्यूशन। ये तो हमारा था फैक्टराइजेशन मेथड एंड देन बी सॉल्व बाय द, इसी क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं मेरे दोस्तों क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड की ओर। अब हम इस क्वेश्चन को बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो द्विघात समीकरण का मेरे दोस्तों जो फार्मूला है मेरे दोस्तों, आप इसको रट लीजिएगा, एकदम दिमाग में भाई साहब बैठा लीजिएगा, इसको बिना याद किए पेपर देने मत जाइएगा, है ना। द्विघात समीकरण का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, मैं इस पर स्टार मार्क कर देता हूँ मेरे दोस्तों, है ना। तो इसका भाई साहब फार्मूला है x इज इक्वल टू, देखिए x जो रिप्रेजेंट करता है ये जीरोज़ को रिप्रेजेंट करता है ना। इसमें हमेशा 2 जीरोज़ निकल के आएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है, इसलिए इसका रूट, यानी मैं दूसरे मीन्स में कह सकता हूँ जीरोज़
2 हो सकता है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, देखिए है ना, माइनस ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। देखिए मैं साइड में पहले आपको समझा देना चाहता हूँ कि जो अंडर रूट बी सॉरी अंडर रूट को उठा के बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी कह सकते हैं। क्या मेरे दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट। इसी से हमें नेचर ऑफ रूट पता लगता है। क्या नेचर ऑफ रूट पता लगता है कि जो हमारा जीरोज़ है वो किस प्रकार का है, वो रियल है, रियल या अनइक्वल है, या इक्वल है या इमेजिनरी है, यानी नॉट डिफाइंड, है ना। तो बात करते हैं, तो ये जो मेरे दोस्तों फार्मूला है, ये है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये मेरे दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। तो इसी मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 को मेरे दोस्तों, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है ना। तो देखिए मेरे दोस्तों, अब इसे हम कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 में इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसमें देखिए हमारा जनरल क्या है, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ हमारा ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो ऑन द कंपेयरिंग ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है, बचा के हमारा -7, तो बी हमारा -7 है एंड सी इज इक्वल टू हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म 12 है, यहाँ सी है, तो कंपेयर करेंगे इससे मेरे दोस्तों, तो हमारा क्या निकल के आएगा, सी इज इक्वल टू 12। अब हम इसी के द्वारा हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट उस पर, ठीक है, पेज पर। तो ऑन द कंपेयरिंग हमने इसे कंपेयर कर लिया है, ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू -7 एंड सी इज इक्वल टू 12। 1 ए के कंपेयर में, -7 बी के कंपेयर में एंड सी के कंपेयर में 12 हमारा निकल के आ गया है ना। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर, है ना। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने निकाला था, देखिए हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अभी इसे सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से, है ना मित्रों, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। तो हमारा निकल के आ रहा है ए इज इक्वल टू 1, है ना, एंड पी इज इक्वल टू 7 एंड देन सी इज इक्वल टू 12। तो हम रखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला पर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो इस पर हम रखने वाले हैं, पुट करने वाले हैं, है ना। ये भाई साहब 2a है। तो देखिए अब b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हमारा 7 है, प्लस माइनस अंडर रूट लगाएंगे। अब b कितना है, 7 है, इसका स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे दोस्तों 1 है एंड c हमारे दोस्तों 12 है। तो अब अपान 2a, तो a हमारा कितना है, 1 है, 1 है ना। अब जब हम सॉल्व करेंगे -7x प्लस -1, है ना, अंडर रूट 49 माइनस 48, ठीक है, अपान 2 -7 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है, अंडर रूट, अब ये माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 1 आएगा अपान 2। अब देखिए आप जानते हैं अंडर रूट 1 का जो वैल्यू हो, इसमें क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 इंटू 1 लिख सकते हैं ना। तो 1 हम एक ले लिए, मतलब 1 हमारा इसका जो वैल्यू है 1 आएगा। तो -7 प्लस -1 अपान 2। अब एक बार हमें प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। तो देखिए -7 एक बार प्लस हमने लिया 1 अपान 2 एंड देन हमने एक बार लिया क्या, -7 -1 अपान 2, है ना। एक बार हमने माइनस ले लिया, तो हमारा कितना आ रहा है, -6 अपान 2 एंड देन हमारा कितना आ रहा है, -8 अपान 2। तो हमारा है -4 एंड -3 आ रहा है। तो हमारा आ गया आंसर, ठीक है, -3 एंड -4। तो ये हमारा रहा क्वाड्रेटिक फार्मूला।